इस वक्त पूरी दुनिया को तिगनी का नाश नचाने वाला कोरोना वायरस इंडिया में बेबस है। ये बात मैंने क्यों कही? वो इसलिए कि कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ था इंडिया में, एक कियोस क्रिएट कर दिया था मोदी जी ने, क्योंकि वो समझ रहे थे कि एक दिन का जनता कर्फ्यू इट वाज अ सक्सेसफुल टेस्ट कि हम 21 दिन का लॉकडाउन कर सकते हैं फॉर कोरोना वायरस। लॉकडाउन ज़रूरी था, इट वाज अ गुड डिसीजन। थोड़ा लेट हुआ लेकिन कर दिया, लेकिन प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुआ। जो दिक्कतें आ सकती थी, जो मुश्किलें आ सकती थी, उसके बारे में नहीं सोचा गया और बहुत हड़बड़ी में ये फ़ैसला किया गया। उसके बाद जो बैकलैश आया है और जिस तरह के उन्होंने इंतजामात किए हुए थे, लोगों ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया। और जब इतने सारे क्वेश्चंस होंगे तो फिर अटेंशन डाइवर्ट करना तो बनता है। पॉलिटिक्स में तो यही होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई चीज़ जा रही हो, अटेंशन डाइवर्ट कर दो। और अटेंशन डाइवर्ट करने में बीजेपी, आरएसएस, यार मैं कंबाइन क्यों कर रहा हूँ, एक ही तो है एक्चुअली। एनीवेज, बीजेपी का कोई सानी नहीं है अटेंशन डाइवर्ट करने में। हमने 20 ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं। तो अटेंशन डाइवर्ट किस तरह की गई? भाई मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाना शुरू कर दो। और मीडिया सेल तो भाई वैसे ही पावरफुल है, मोर देन 200,000 से ज़्यादा उनके रिक्रूट्स हैं। और जो इंडियन मीडिया है माशाल्लाह, उसके बारे में तो हर कोई जानता है, गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है। उन्होंने जो डिबेट शुरू की, प्राइम टाइम शोज़ हुए और निज़ामुद्दीन जो तबलीगी जमात के रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स स्टार्ट किए। निज़ामुद्दीन जिहादी, कोरोना जिहाद, इस तरह के ट्रेंड स्टार्ट करके इतनी हेट फैलाई और ऐसे ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स ट्रेंड किए गए जो कि 2-2 साल, 10-10 साल, 20-20 साल पुराने थे। लेकिन नफ़रत में लोग अंधे हैं, चश्मा लगा के टपाटप जो उन्होंने नफ़रतें फैलाई हैं वो सबके सामने है। तो तबलीगी जमात का एपिसोड ख़त्म हुआ, थोड़े मामलात ठंडे हुए तो भाई मैंने बोला यार अभी भी जो है ना मामला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो भैया, तो जो माइंडसेट है ना बीजेपी को, उनको पता है कि किस तरह रिक्रूट किया था। ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ के अंदर ही आता है। जो तालिबान है या अलकायदा है, आईसिस है, वो भी इसी तरह के ब्रेन्स ढूंढती है जो उनकी सोच के मुताबिक हो और ईज़िली ब्रेन वॉश किया जा सके ओपोनेंट के ख़िलाफ़। तो बीजेपी बहुत आसान तरीके से यूज़ करती है इस तरह के माइंडसेट को, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो आम पब्लिक हो। तो भाई ये सिलसिला शुरू हुआ 15 तारीख से। एक और एपिसोड का स्टार्ट हुआ, मुसलमानों के ख़िलाफ़ दोबारा हेट फैलाना शुरू की गई, जो कि कड़ी थी तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ हेट की। तो पहली कड़ी क्या थी? रंगोली चैंडल, कंगना रनावत की सिस्टर, वो तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल है, गाय बगायो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रहती है, जिसकी वजह से वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पर रहती है। रंगोली चैंडल ने तो गाली दी और बुरा भला कहा मुसलमानों को, फक द हिस्ट्री, फक द मुस्लिम, पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें की, जिसकी वजह से 100% हेट शो हो रही थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन एक बात अच्छी हुई मुंबई पुलिस की तरफ से कि उन्होंने उसका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, और भला हो बहुत से मुस्लिम्स का और हिंदूज़ का, क्रिश्चियंस का, सिख्स का, जिन्होंने ट्विटर पे रिपोर्ट किया कि ये हेटफुल स्पीच है और उसी के नतीजे में इसको ब्लॉक करना चाहिए, जो कि ट्विटर की पॉलिसी है कि आप इस तरह की हेटफुल स्पीचेस नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? रंगोली ने दोबारा अपना बयान दिया मीडिया को तो मौका मिल गया, मवाद चाहिए भाई। उसने बोला कि भाई ट्विटर तो वैसे ही अमेरिकन है और इंडिया के ख़िलाफ़ है। ट्रम्प की और मोदी की तो ऐसी जोड़ी है, साथ में इजराइल है, तो भाई ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एनीवे, रंगोली का तो अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्योंकि उसके पीछे बैकिंग नहीं थी बीजेपी की। अब ये मैंने बात क्यों की बीजेपी की बैकिंग नहीं थी, वो इस वजह से कि उसी दिन सेम ट्वीट आया किसकी तरफ से, कैस करो ना। आजकल जो है हैशटैग बड़ा ट्रेंड हुआ है। बबीता फोगाट रेसलर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल फेम मिला हुआ है। इंटरनेशनल फेम एनीवेज कैसे मिला? दंगल की वजह से, आमिर ख़ान की वजह से। आमिर ख़ान कौन है? मुसलमान है। लेकिन फोगाट साहिबा ने किया ट्वीट कि मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा है बजाय कोरोना के। ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हेटफुल स्पीच थी
देन रंगोली। लेकिन फोगाट ने अभी रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन की है। डिटाई देखिए आप, इतना ज़्यादा बैकलैश आया, अपनी ट्वीट डिलीट नहीं की, एक और वीडियो मैसेज डाल दिया जिसमें ज़ारा वसीम को रेफरेंस करके बोलती है मैं ज़ारा नहीं हूँ के पीछे हट जाऊँगी। अब ज़ारा वसीम कौन है? जिन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया है। और बॉलीवुड क्यों छोड़ा है? वो इस वजह से कि उन्होंने बबीता फोगाट का रोल अदा किया था दंगल में, और ये कहा जा रहा है कि उनको लाइव थ्रेट्स आए थे, फैमिली को जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिले थे कि एक हिंदू का रोल क्यों किया। हालांकि ये दुरुस्त बात नहीं है, वो किसी और वजह से उसने पूरी एक आई थिंक नोट छोड़ के गई कि मैं क्यों छोड़ के जा रही हूँ बॉलीवुड। उसके डिफरेंट रीज़न थे, लेकिन उसको मिला दिया गया कि हाँ भाई मुसलमानों की तरफ से थ्रेट दिए गए। भाई मिलाना तो पड़ता है ना यार, मुसलमानों को तो जब तक गंदा नहीं जाहिर करो तो हो तो नहीं सकता ना आपके मामला ठीक, या मीडिया आपका इतना ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो सकता, टीआरपी भी नहीं आती, व्यूअरशिप भी नहीं आती। एनीवेज बबीता ने जो ट्वीट की और उसके बाद जो वीडियो मैसेज दिया उसमें ज़ारा का नाम यूज़ करके बोला कि भाई मैं अपनी कंट्री के लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, और जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूँगी। भाई कंट्री के लिए हर कोई कर रहा है इंडिया में, जो भी है, मुसलमान भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि अपने ही इंडियंस को गिरा के, उनको बुरा भला कह के, उनके खिलाफ नफ़रत फैला के आप अपनी कंट्री का कोई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और जो उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हेटफुल कमेंट करके, हेट स्पीच करके आप कंट्री का फ़ायदा कर रहे हो, वो मेरी नज़र में बबीता से बड़े बेवकूफ़ है। तो इस वक्त दो ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, आई सपोर्ट बबीता और सस्पेंड बबीता। सस्पेंड बबीता ऑब्वियसली कांग्रेस की तरफ से आई है भाई, उनका आईटी सेल है, राहुल गांधी ने एक्टिवेट कर दिया है कि बबीता को सस्पेंड करवाया जाए। और आई सपोर्ट आ रहा है बीजेपी की तरफ से, दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता हुए हैं। लेकिन मुझे इनकी लड़ाई से कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज जो है कि कोरोना को भूल कर उससे जो नुकसान होगा कंट्री में, जो लोग जाएंगे, क्योंकि कोरोना तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, छोटा बड़ा, गरीब कोई भी नहीं देख रहा ना। वो जिसको हो रहा है वो हो रहा है, बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तबलीगी जमात की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन तबलीगी जमात तो एक या दो स्टेट्स में ही उनका ज़्यादा था सारा चर्चा। लेकिन इंडिया में तो कितनी सारी स्टेट्स हैं, पूरे इंडिया में कोरोना वायरस फैलने की जिम्मेदार सिर्फ तबलीगी जमात है। कौन लोग हो तुम लोग यार, बगैर सोचे समझे, कोई लॉजिक ही नहीं है, और बस शुरू कर देते हैं ट्रेंड्स। तो गलती थी उनकी, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि पूरे कोरोना की बीमारी का जिम्मेदार उन पर डाल दिया जाए और उसके बाद जो उनको जलीलो ख्वार करो। और हर बात में जिहाद को बीच में ले आते हो। तुम लोगों को जिहाद का मतलब भी मालूम है, मीनिंग्स भी जानते हो जिहाद के? नहीं समझ में आएगी, क्योंकि तुम लोगों की आंखों में नफ़रत का चश्मा जो लटका दिया गया है। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये मुट्ठी भर है जो नफ़रतें फैलाते हैं और यही सबसे आगे हैं। जो अच्छी बात करते हैं ना तो उनकी बात को आगे बढ़ाया जाता है, ना उनकी बात कोई सुनता है, क्योंकि नेगेटिविटी इज़ द बेस्ट मार्केटिंग टूल। अगर आप किसी के खिलाफ हेट फैलाओगे या किसी के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाओगे, आपको ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, ज़्यादा लाइमलाइट मिल आया जाएगा। मगर अच्छी बात करने वाले डरते भी हैं, क्योंकि उनको अपनी जान की फ़िक्र है, उनको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है। तो हर कोई तो हमारी तरह ढीठ तो होता नहीं है कि गालियाँ सुन ले, लेकिन लगे हुए भाई अपने चक्करों में कि भाई किसी तरीके से लोगों को समझ में आ जाए बात कि जो तुम लोग कर रहे हो वो गलत है। वाह यार, मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर दी हैं एक्चुअली, आई डोंट नो, नहीं होना चाहिए था इस तरह। तो बबीता का भी अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए था, रंगोली का क्यों हुआ? दोनों ने सेम जुर्म किया है, तो सेम जुर्म की सेम सज़ा होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि सस्पेंड बबीता's अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, और ये ट्विटर को जल्द अज जल्द करना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं था या हेट फैलाने के लिए नहीं था। आई लव इंडियंस, मेरे बहुत सारे कंटेंट्स इंडियंस कंटेंट्स ही हैं। आई लव इंडियन पीपल, मेरे बहुत सारे दोस्त इंडियन हैं, मुझे इंडिया से कोई शिकायत नहीं है सेल्फ या इंडिया के लोगों से। मगर ये जो इस तरह के छोटे मोटे जो ये ढीठ लोग हैं ना, डंगर जिनको बोलते हैं, डंगर समझते हो ना आप, जानवर, इन लोगों की वजह से इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है। यह एक इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, और ऊपर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपेगेंडे करेंगे तो दिल तो दुखता ही है।
मैंने तबलीगी जमात के ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। बेटर कि इसको स्टॉप किया जाए और जितने भी अक्ल रखने वाले लोग हैं, जितने भी महल में यार 1.25 बिलियन से ज़्यादा की आबादी है, 1-2 लाख भक्त होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो दिमाग से आउट होंगे, उनका मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं है। उनको डिमोनाइज कर सकते हैं हम इजीली। एनीवेज, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने कोई बात बुरी नहीं की। अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक जो बात मुझे बुरी लगी उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ये डिस्कशन वीडियो है और आप मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि बबीता ने या रंगोली ने जो किया वो सही किया, ऐसा होना चाहिए था। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अच्छा इंडियन इज़ वेल, मैं माइंडसेट जानता हूँ अच्छे इंडियन की, वो यही बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।